हाँ तो प्यारे बच्चों, फिर से आपके साथ आपके पास लेकर के एक नया वीडियो आ गए हम आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसटी एकेडमी पे। हाँ भाई, इस सेशन में हम लोग करेंगे क्या, एंगल सिमिलरिटी के रिगार्डिंग पढ़ेंगे, उसको प्रूव करेंगे, साथ में उसका जो कॉरोलरी है एंगल सिमिलरिटी उसको भी करेंगे। हाँ, अभी हम लोग का क्या चल रहा है, चैप्टर चल रहा है ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल्स। क्लास 10th के लिए, क्लास 9th के लिए भी आज वीडियोस अपलोड होंगे कन्वेंट ट्रायंगल्स के रिगार्डिंग, उसको भी देखने की कोशिश कीजिएगा जो क्लास 9th के स्टूडेंट्स हैं। चलिए हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को, इस थ्योरम को प्रूव करने की कोशिश करते हैं कैसे हो सकता है, फिर उस पर देखेंगे कैसे क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेशन को विथ ट्रिपल ए सिमिलरिटी। ठीक है, ट्रिपल ए की बात कर रहे हैं हम लोग। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट व्हाट, बोलो, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स। बताया था मैंने, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स क्या था, द टू ट्रायंगल्स विच कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उसको हम लोग क्या कहें, इक्वी एंगुलर कहें। और आपको थोड़ा सा भी ध्यान होगा तो हमने आपको ये बताया साथ में कि जो इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स होते हैं, जो भी दो इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स हैं वो एक दूसरे के क्या होंगे, सिमिलर भी होंगे। क्या होंगे सॉरी, सिमिलर भी होंगे। तो इक्वी एंगुलर होंगे तो सिमिलर भी होंगे। तो कहीं ना कहीं वही बात यहाँ पर भी करनी है, करने के लिए हमें कहा जा रहा है। ध्यान से देखेंगे स्टेटमेंट क्या हो सकता है, समझिए। वी हैव टू ट्रायंगल्स, कंसिडर करके चलिए, दो ट्रायंगल्स अपने पास। थोड़ा सा ना साइज का बड़ा कर देते हैं। देखिए, एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल अपना ये हो गया। चलिए, अब इसमें क्या है, एक ट्रायंगल दिख रहा है कि छोटा है, आपको दिख रहा है। मान लो कि ये ट्रायंगल का जो नेम है वो क्या है, एक का है ABC एंड द सेकेंड वन इज ट्रायंगल DEF। अब इसमें बाबू क्या दे रखा है, ध्यान से समझोगे कि भाई एंगल A ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एंगल D ऑफ ट्रायंगल DEF। सिमिलरली एंगल B ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एंगल E ऑफ ट्रायंगल DEF एंड एंगल C ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एंगल F ऑफ क्या, ट्रायंगल DEF। तो हम लोगों ने पढ़ा कि द टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर व्हेन, जब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे एज वेल एज उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। तो यहाँ पर तो हमें क्या दिया गया, केवल और केवल क्या दिया गया है, बताइए जरा, क्या दिया गया है, एंगल्स के रिगार्डिंग, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के रिगार्डिंग दिया गया कि दोनों ट्रायंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, इक्वल है। चलिए हम लोग स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की कोशिश करें। तो हमको प्रूफ करना है कि ये क्या होंगे, सिमिलर होंगे। सिमिलर होने का क्लियर सा मीनिंग है यहाँ कि इनके साइड्स भी क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। तो एक्चुअली हम लोग को वही प्रूफ करना है कि इसके साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। स्टेटमेंट क्या हो सकता है, देखेंगे जरा। यहाँ पर हम केवल ट्रिपल ए सिमिलरिटी लिखेंगे, टॉपिक का नाम हमने बता रखा है। आपको इच्छा हो तो एंगल सिमिलरिटी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या स्टेटमेंट हो सकता है जरा देखेंगे। इन टू ट्रायंगल्स नहीं, if their corresponding angles are equal, if their corresponding angles are equal, corresponding एंगल्स आर इक्वल, जब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लोगों ने बात करा, जब इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स की बात कर रहे थे तो सिमिलर तो होते ही, दैट मींस उनके साइड्स भी क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। तो आप कह लो कि देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल
and hence they are similar. अच्छा, यहाँ पर डायरेक्ट ये भी यूज कर सकते हैं कि द टू ट्रायंगल्स विच कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल आर सिमिलर टू वन अनदर। आप ये भी स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। ये भी यूज कर सकते हैं कि टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर व्हेन, या फिर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इतना भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये स्टेटमेंट भी यूज आप कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ आप चेंज कर सकते हो। कॉन्सेप्ट समझ करके रखो कि एक्चुअल में इस थ्योरम में कहा क्या गया है। बात समझ में आ रही है? चलो स्टार्ट करते हैं। क्या होगा, हमें क्या दे रखा है, दो ट्रायंगल गिवन, triangle ABC and triangle DEF, huh? in which क्या एंगल A इक्वल्स एंगल D, एंगल B इक्वल्स एंगल E एंड एंगल C इक्वल्स एंगल F। बोलो हाँ कि नहीं? तो हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है बउआ, बता लो जरा। कुछ नहीं करना है, हमें दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है कि भैया ट्रायंगल ABC क्या है, सिमिलर है ट्रायंगल DEF के। तो इतना ही चीज ध्यान रखेंगे कि ट्रायंगल ABC को ट्रायंगल DEF के सिमिलर प्रूफ करना है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑलरेडी इक्वल दे रखा है, तो हमें क्या एक्चुअल में वेरीफाई करना है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, प्रोपोर्शनल। आप इच्छा हो तो दैट इज करके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल आप लिख सकते हो। कोई तक मतलब AB इज टू DE इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू EF इक्वल्स AC इज टू DF। आप इस चीज को कर सकते हो, ठीक है ना। और अगर ये नहीं करने की इच्छा तो सीधा कंस्ट्रक्शन पे ही, अब देखो सिंपल सी बात है कि हमें कहीं ना कहीं क्या करना है, वेरीफाई करना है रेशियो को। आप लिख ही लो अगर इच्छा है तो, दैट इज यहाँ पर आप कर सकते हो KB इज टू DE इक्वल्स BC इज टू EF इक्वल्स टू CA इज टू AFD। जब तक ये वेरीफाई नहीं होगा तब तक आप ये नहीं कर सकते हो कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो वेरीफाई करना पड़ेगा। अब देखो बात को समझने की कोशिश करेंगे। तो ट्रायंगल में जब भी हमने कहा कि रेशियो की बात करनी होगी, समझ रहे हो ना बात, तो कहीं ना कहीं फिर से क्या आएगा, थ्योरम की बात आएगी, वो कहीं ना कहीं अप्लाई होगा। तो उसके रिगार्डिंग आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ना कोई सवाल नहीं है। तो आप ऐसा करो, देखने में भी दिख रहा है कि AB क्या है, स्मॉलर है, या फिर कंसिडर कर लो कि AB क्या है, स्मॉलर है DE से। और एक पॉइंट ले लो यहाँ पर DE पे, मान लो कि एक पॉइंट है अपना P, क्या है P, और DF पे एक पॉइंट है Q, हमने ले लिया। सच दैट कि भाई देखो ये जो DP है ना, ये जो DP है वो किसके इक्वल हो, बताओ। ये जो DP है, एक सेकंड, इसको हम ज्वाइन कर ले रहे हैं। एक्चुअली इसको क्या कर ले रहे हैं, ज्वाइन कर ले रहे हैं। ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करो। ये जो DP का लेंथ है वो किसके इक्वल हो जाए, AB के। हमने ये जो पॉइंट लिया P ऑन DE सच दैट DP इक्वल्स टू AB, एंड और क्या, जो पॉइंट Q लिया हमने कहा AF पे, इस तरह से कि DQ क्या हो जाए, AC के इक्वल हो जाए, DQ क्या हो जाए, AC के इक्वल हो जाए। तो हम क्या लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में, क्या लिखेंगे, टेक पॉइंट्स या फिर 2 पॉइंट्स P and Q on sides DE and DF of triangle DEF respectively, such that what DP is equal to DP is equal to किसके,
ए बी एंड जो डी क्यू है वो किसके इक्वल होना चाहिए, ए सी के। ये हमने कंसिडर कर लिया कि भैया हमने यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो कट डी पी एंड डी क्यू सच दैट डी पी इक्वल्स टू ए बी एंड डी क्यू इक्वल्स टू ए सी। ये कर लिया आपने। और जैसे ही ये आपने करा, ध्यान से अगर देखोगे, इफ यू सी ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीपीक्यू, व्हाट विल यू ऑब्जर्व कि भैया इसके दो साइड और इंक्लूडेड एंगल क्या है, इक्वल है। दैट मींस ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और जैसे ही बाबू कॉन्ग्रुएंट होंगे ना, वो क्या हो जाएगा, जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ध्यान से देखना, जैसे ही ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। मेरी बात समझने की कोशिश करें। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, फिर जो एंगल बी है वो एंगल पी के इक्वल हो जाएगा, एंगल सी एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा। छोड़ो क्यू को, एंगल बी अगर एंगल पी के इक्वल हो जाए और बी किसके इक्वल है, ई के, तो एंगल पी और एंगल ई इक्वल हो गया। दैट मींस यू कैन से कि भैया पी क्यू ई एफ के पैरेलल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एंगल पी और एंगल ई क्या आ जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो जैसे ही पी क्यू क्या हुआ, पैरेलल टू ई एफ होगा, हम थ्योरम अप्लाई करने के एबल हो जाएंगे, रेशियो हमें मिल जाएगा। और वही हमारा टारगेट है, उसी को हमें परफॉर्म करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ से। चलिए प्रूफ में देखेंगे आप ध्यान से। सबसे पहला काम क्या करना है, ट्रायंगल लेना है, दो ट्रायंगल। एक सेकंड बाबू, जस्ट सेकंड, थोड़ा सा वो एफ वाला पॉइंट शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, अब दिख रहा है, अब कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से देखेंगे। प्रूफ में क्या हो जाएगा, अब डायरेक्टली कहो कि इन ट्रायंगल व्हाट एबीसी एंड ट्रायंगल डीपीक्यू वी हैव, व्हाट डू वी हैव, क्या है बाबू हम लोग के पास। पहली बात, ए बी इक्वल्स व्हाट डीपी बाय कंस्ट्रक्शन, द फर्स्ट थिंग। और आपके पास कौन सा इंफॉर्मेशन, और इसके अलावा कौन सा इंफॉर्मेशन, एंगल अगर आप देखोगे ए को, आपको इच्छा है बी ए से लिख लो, इक्वल्स टू एंगल क्या हो जाएगा, पी डी क्यू। क्यों, क्योंकि एंगल ए इक्वल्स एंगल डी आपको प्रोवाइडेड है। थर्ड थिंग क्या हो जाएगा बताओ, एंड AC इक्वल्स डी क्यू। आपने ये कंस्ट्रक्ट करा, ये भी बाई कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, बोलो हाँ कि ना। और जब ये बाई कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि जो ट्रायंगल ABC है दैट बिकेम कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DPQ, बोलो हाँ या ना। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी होने के कारण से, इस कंडीशन को फॉलो करने से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जैसे ही बाबू ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, आपको रिजल्ट में क्या मिला बताओ, एंगल एबीसी लिख लो या फिर एंगल पी लिख लो, बी लिख लो, सॉरी, क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल ए बी सी, या फिर एंगल बी ही लिखो ना, क्यों इतना फॉलो करना है, एंगल बी लिख लो, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, पी, सीपी सीट। हमको दूसरे से विशेष मतलब नहीं है फिलहाल, ठीक है, यह हो जाएगा। बट या फिर एंड, जो भी यूज करना हो, एंगल बी इज इक्वल टू किसके, एंगल ई। ये तो गिवन है आपके पास, है कि नहीं, है ना भाई। तो देयरफॉर क्या हो सकता है कि एंगल P इक्वल्स एंगल E। अब जरा ध्यान से अगर देखेंगे कि एंगल P किसके इक्वल हो गया, E के इक्वल हो गया, तो फिर क्या हो जाएगा बताओ, ये क्या है, ध्यान से देखो, P और E को, ये क्या है, जैसे ही दोनों एंगल इक्वल हो रहा है, तो ध्यान से देखोगे कि दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल DE ऑन लाइंस PQ एंड EF। बट कह सकते हो दीज आर corresponding angles
फॉर्म्ड बाय, हाँ फॉर्म्ड बाय किसके द्वारा फॉर्म करा गया, फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल कौन डीई ऑन लाइंस कौन पी क्यू एंड ई एफ रिस्पेक्टिवली आप यूज कर सकते हो। एंड सो दैट क्या हो जाएगा, ये जो आपका कौन है पी क्यू है वो पैरेलल किसके हो जाएगा, देयरफॉर आप कह सकते हो कि जो पी क्यू है वो पैरेलल किसके आगे आपके ई एफ के, बोलो हाँ कि नहीं। और जैसे ही ये पी क्यू पैरेलल हो गया ई एफ के, तो अब आप काम कर सकते हो इन ट्रायंगल किसमें, देखो जरा नाउ इन ट्रायंगल डीईएफ, डीईएफ क्या हो जाएगा, सिंस PQ is parallel to EF, therefore using Thales theorem अब क्या कर सकते हो, जो DP ध्यान से देखो DP is to क्या लिख सकते हो, DE लिख सकते हो ना, उसका कॉर्लरी था, तो क्या हो जाएगा DP is to DE equals DQ is to DF, DQ is to DF, यहाँ इन ब्रैकेट यूज कर लो आप, थेल्स थ्योरम हो गया। और जैसे ही ऐसा हुआ तो आप बताओ कि डीपी किसके इक्वल आपने कंस्ट्रक्ट करा था, किसके इक्वल कंस्ट्रक्ट करा था डीपी को, देखो तो एबी के इक्वल और डीक्यू को एसी के इक्वल। तो क्या हम रिप्लेसमेंट कर सकते हैं किसका, बताओ, एट द प्लेस ऑफ डीपी वी कैन राइट एबी, तो हमारे पास क्या आ गया AB अपॉन DE इक्वल्स AC अपॉन DF, बोलो हाँ कि आप अगर ब्रैकेट में लिखना हो तो आप लिख लो कि भैया एक सेकंड बाबू, फिगर ये अभी दिखेगा, देखो तो जरा दिखेगा फिगर आपको, आई थिंक दिखेगा, बस यहाँ EF को हटा दे हम ना, ये जो EF है आपका इसको हम रिमूव करते हैं, सॉरी आप समझ लो इस बात को, हैं इसको हम ऐसा करते हैं, जस्ट वेट, इस फिगर को हम यहाँ ला दिए, छोटा कर दिए, देखिए तो जैसे ही ये हुआ ध्यान से देखिएगा क्या हो सकता है, यहाँ पे आप लिखने की इच्छा है तो लिख लीजिए कि भैया ये जो डीपी है वो किसके इक्वल है, एबी के, एंड जो डीक्यू है वो किसके इक्वल है, एसी के। तो जैसे ही बाबू ये चीज हो गया तो सिमिलरली आप प्रूफ ये भी, अच्छा एबी इज टू, अगर आप डीई प्रूफ कर लिए एसी इज टू डीएफ के, तो सिमिलरली आप ये भी प्रूफ कर सकते हैं क्या, सिमिलरली ध्यान से देखेंगे क्या आप कर सकते हो कि जो AB अपॉन DE है, अगर हम इस साइड को नहीं ज्वाइन करके ऐसे करे रहते तो हमारा क्या आ जाता है, BC इज टू EF भी तो आ सकता, इक्वल्स क्या हो जाएगा BC इज टू EF। ध्यान से देखेंगे कि AB इज टू DE का वैल्यू AC इज टू DF के भी इक्वल हो गया, AB इज टू DE की वैल्यू BC इज टू EF के भी इक्वल हो गया। सो यू कैन से कि AB अपॉन DE ये क्या हो गया, BC अपॉन EF के इक्वल हो गया, साथ में AC अपॉन DF के इक्वल हो गया। और जैसे ही इतनी चीजें हुई अब बन गए स्मार्ट खान। कैसे, जरा इसको पहले देख लीजिए, यहाँ पे कोई दिक्कत है, हमने कुछ नहीं करा, दोनों ट्रायंगल को पहले कन्वर्ट किया, छोटे वाले को ABC को DPQ के, वहां से एंगल B इक्वल टू एंगल P मिला, एंगल B इक्वल टू ऑलरेडी एंगल E था, दैट्स व्हाई P और E क्या हो गया, इक्वल हो गया, बट दो ज्यादा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, दैट्स व्हाई PQ को हमने पैरेलल प्रूफ कर लिया किसके, EF के। और जैसे ही PQ पैरेलल प्रूफ हो गया ना EF के, तो हम हो गए भाई तिस्मार खान, क्यों, क्योंकि हमने लगा दिया थेल्स थ्योरम। जैसे ही थेल्स थ्योरम लगाया तो DP अपॉन PE भी लिख सकते थे, लेकिन DE लिखे क्योंकि हमको उसका यूज है,
डी क्यू अपॉन डी एफ। डीपी और डी क्यू को रिस्पेक्टिवली ए बी और ए सी से हमने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब ये मिल गया, तो सिमिलरली हम ये भी प्रूफ कर सकते थे कि ए बी अपॉन डी इक्वल्स टू बी सी अपॉन एफ होता है। सो वी कैन से कि तीनों क्या होंगे, साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। हमें यही तो करना था। जैसे ही ट्रायंगल के तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल, बोल लीजिए डीईएफ, क्या हो गया आपके पास, ये तो दे रखा था एंगल ए इक्वल्स एंगल डी, एंगल बी इक्वल्स एंगल ई एंड एंगल सी इक्वल्स एंगल एफ। ये आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड था। ऑल्सो दूसरा चीज, आपने प्रोपोर्शनल साइड्स को प्रूव कर लिया, साइड्स को आपने प्रोपोर्शनल प्रूव कर लिया। दैट मीन्स ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स बी सी अपॉन ई एफ इक्वल्स ए सी अपॉन डी एफ। जैसे ही ये हुआ तो आप कह सकते हो कि भैया ये दोनों ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी सिमिलर किसका हो गया, ट्रायंगल डी ई एफ। हो गया आपका ये एंगल 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 सिमिलरिटी, ठीक है। अब जो दूसरी बात करी गई, अब हमने आपको कहा, देखो समझ लो फिर से एक बार, दो ट्रायंगल्स थे जो इक्वी एंगुलर थे, मतलब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या थे, इक्वल थे। हमें प्रूफ करना था कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। हम जानते हैं कंडीशन को कि जब दो ट्रायंगल्स क्या होंगे, इक्वी एंगुलर होंगे, तो सो दैट उनके साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होने चाहिए। ये जब दोनों कंडीशन फुलफिल होगा तब जाकर के हमारा वो दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। दैट मीन्स इस सिमिलर को प्रूफ करने के लिए, दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, इससे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शनल प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। हमने क्या लिया, पॉइंट P और Q लिया, किस पे, D और DF पे, सच दैट DP इक्वल्स टू AB, DQ इक्वल्स टू PQ, सॉरी AC। अब हमारे पास दो ट्रायंगल मिलते हैं ABC और DPQ। ध्यान से देखोगे तो ABC में AB, DPQ में DP, एंगल A एंगल D, AC DQ, ये तीनों क्या है, इक्वल है। और दैट्स व्हाई यू कैन से व्हाट, कि द टू ट्रायंगल्स ABC एंड DPQ आर कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट हुआ तो सीपीसीटी से आप कह सकते हो कि एंगल B इक्वल्स क्या हो जाएगा, एंगल P हो जाएगा। बट P साथ में B जो है E के इक्वल है, B P के भी इक्वल है, B E के भी इक्वल है। सो यू कैन से कि एंगल P इज इक्वल टू एंगल E। बट जैसे ही इसको देखोगे तो ये क्या है, बोलो ट्रांसवर्सल के सेम साइड्स, लाइंस के एक ही साइड, तो आप कह सकते हो कि ये क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। यादें ताजा हो गई, क्या होगा, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगी फाउंड बाय ट्रांसवर्सल डीई ऑन लाइंस PQ एंड EF। सो यू कैन से कि PQ पैरेलल किसके हो जाएगा, EF के हो जाएगा। और जैसे ही PQ पैरेलल EF के होगा, आप थेरेस थ्योरम लगा लोगे, वहां से रिजल्ट मिल जाएगा DP इज टू DE इक्वल्स DQ इज टू DF। DP को आपने रिप्लेस करा किससे, AB से, तो मिला AB इज टू DE। सिमिलरली DQ को रिप्लेस करा AC से, तो यू हैव गॉट AC इज टू DF। ये दो साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। सिमिलरली आप अगर Q इधर नहीं लेकर के EF पर ले रखे होते तो कहीं ना कहीं हमें आता AB इज टू DE इक्वल्स टू BC इज टू EF। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि इस दोनों ट्रायंगल के ABC और DEF के क्या होंगे, साइड्स भी आपके प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, साइड्स भी क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। और जैसे ही साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे तो दोनों ट्रायंगल्स फाइनली क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, बात खत्म हो गई। तो जहां भी आपको एंगल 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 लगाना हो आप लगा सकते हो। आप इसको पहले नोट डाउन कर लोगे, समझ लोगे, ठीक है। चलो अब इसी का एक कॉरोलरी है, क्या, डबल ए सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी। ध्यान से सुनोगे मेरी बात, क्या है, कॉरोलरी है, ये थ्योरम नहीं है। अब ये कॉरोलरी होता क्या है, आपको पता है ऑलरेडी कि भैया जो किसी थ्योरम से डिड्यूस्ड रिजल्ट होता है दैट इज नोन एज कॉरोलरी, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है आपका एंगल एंगल सिमिलरिटी। एक तो सिंपल सी पहले बात समझ लीजिएगा, हमें यहाँ कुछ करने की आवश्यकता नहीं है कि अगर आपके पास बाबू दो ट्रायंगल है, क्या है, दो ट्रायंगल है, ठीक है, और इसमें क्या दे रखा है, मान लीजिए कि ट्रायंगल ABC है और ट्रायंगल DEF। इसमें कोई दो एंगल क्या है ना आपका कॉरेस्पॉन्डिंग वाला इक्वल है। मान लीजिए कि एंगल A एंगल D के इक्वल है और एंगल B एंगल E के इक्वल है।
तो जैसे ही किसी दो ट्रायंगल में उसके कॉरेस्पॉन्डिंग दो एंगल्स इक्वल होंगे तो बताइए कि उनका सम इक्वल होगा कि नहीं होगा ना। और किसी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम, एंगल सम प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है, सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर आपको थर्ड एंगल को फाइंड आउट करना है तो तीनों के सम से दो एंगल के सम को आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। तो सिंपल सी बात है, दो एंगल्स इक्वल है तो उनका सम भी क्या होगा, इक्वल होगा। 180 इक्वल है तो इक्वल सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स आर आल्सो इक्वल। तो जो थर्ड एंगल आएगा दोनों में वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सो बाय ट्रिपल सिमिलरिटी कह सकते हो कि ये क्या होगा, सिमिलर होगा। चलिए स्टेटमेंट क्या है ध्यान से समझेंगे। इसका स्टेटमेंट क्या है कि इन टू ट्रायंगल्स इफ क्या हो जाएगा, if their two corresponding angles are equal, if their two कह सकते हो corresponding angles are equal then they are similar, तब वो क्या हो जाएंगे, सिमिलर होंगे। then they are similar। तो सिंपल सी ना बात है, देखोगे क्या हो गया बताओ। गिवन क्या है, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ, जिसमें आपको क्या दे रखा है, इन विच एंगल ए इक्वल्स एंगल डी एंड एंगल बी इक्वल्स एंगल ई। तो आपको क्या प्रूफ करना है कि भैया दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ट्रिपल सिमिलरिटी, तो थर्ड एंगल को भी अगर हम इक्वल कर लें तो कहानी खत्म हो जाएगी। आ जाइए प्रूफ में, कुछ करना थोड़े ना है विशेष इसमें। देखिए क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल एबीसी, बात समझिएगा, एंड ट्रायंगल डीईएफ क्या क्या दे रखा है, सिंस एंगल ए इक्वल्स एंगल डी एंड एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई। तो क्या आप कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी ये क्या हो जाएगा, एंगल डी प्लस एंगल ई के इक्वल हो जाएगा। तो अगर आप 180 से दोनों के क्या सम को सब्ट्रैक्ट करते हो, इधर भी कर लिए और राइट साइड में भी आप 180 से क्या कर लिए, सम ऑफ द रेस्ट टू एंगल्स को सब्ट्रैक्ट कर लिए। व्हाट डू यू लेफ्ट विथ, थर्ड एंगल। तो यहां से क्या हो जाएगा, जो थर्ड एंगल होगा कौन सा, यहाँ का एंगल सी, ये इक्वल हो जाएगा आपके थर्ड एंगल एफ के। तो देखिए दो एंगल तो ऑलरेडी इक्वल था, तीसरा एंगल भी इक्वल हो गया। तो देयरफॉर कह सकते हैं कि ट्रायंगल क्या हो गया, आप अलग से भी लेकर के कर सकते हो दोबारा, कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ बाय क्या, ट्रिपल ए सिमिलरिटी। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। खुद से भी आप कर सकते हैं, बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर दो ट्रायंगल हैं, उनके दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, उनके सम इक्वल हो गए, 180 डिग्री से दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो थर्ड एंगल भी उनका इक्वल हो जाएगा, एंड सो दैट दोनों ट्रायंगल इक्विएंगुलर्स हो जाएंगे एंड हेंस दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, जैसा कि आपने इस सेशन में देखा। तो यू हैव लर्नड अबाउट ट्रिपल ए सिमिलरिटी एज वेल एज डबल ए सिमिलरिटी इन दिस सेशन। और ये वीडियोस अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल में आप शेयर जरूर करो यार। हाँ, बात समझ रहे हो, हमें भी तो व्यूअर चाहिए ना। चल मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट थ्योरम के साथ। आपका 1 by 1 वीडियो अपलोड हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा जो डाउट सेशन उसमें चेंजेस आया है, नहीं डाउट सेशन मेनली क्योंकि डिले हो जा रहा था कहीं ना कहीं, 10-15 थोड़ा सा डिले टाइम है, थर्सडे सैटरडे एंड संडे। और इन
3 डेज को आपको जो टाइमिंग होगा डाउट सेशन का, वो जो लिंक है यूट्यूब पे वो आपको हार्डली बाय 8:30 PM मिल जाएगा। ठीक है, हार्डली बाय 8:30 PM आपको लिंक क्या हो जाएगा, प्रोवाइडेड होगा। थर्सडे, सैटरडे और संडे, ये 3 दिन में आपका डाउट सेशन रन करेगा, जो कि लाइव होता है। अब इसमें कहोगे कि भैया क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, तो भैया सिंपल सी बात है, अपना टेलीग्राम ग्रुप है जिसका नाम क्या है, ST एकेडमी। आप वहां पर आओ, ज्वाइन करो उसको, ग्रुप को, और पूछो क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्व कीजिए, पूछिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।